नाले के पानी में एक ड्राइवर के डूब करके मौत हो जाना, और केजरीवाल जो है वो हर चीज़ में फेल रहे हैं। दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं हो सकता है कि केजरीवाल अपने मद में चूर रहता है। कोरोना में भी इन्होंने अपना थोपड़ा दिखाया है और कोई काम नहीं किया। अपने थोपड़ा दिखाने में इतने माहिर हो गए हैं कि रिजल्ट आया है दिल्ली का, और हर स्टेट में पूरा बड़ा सा एकदम पर्चा छाप दिए हैं। तीनों को वही मिंटू रोड के पानी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, में सिर्फ घोटाला किया है केजरीवाल, उसको इन्होंने 35 लाख रुपए दिखा के बस घोटाला करने का काम किया। विपक्ष में बने रहने के लिए कुछ भी अलूल जलूल बयान देना है। जो आदमी अन्ना का नहीं हुआ, जो अन्ना के हाथ पकड़ के राजनीति में आया, वो अन्ना का नहीं हुआ। आप यहां से दूसरे स्टेट में चले जाते हो 1 करोड़ की फंड देने के कारण मरा है, तो उसके लिए आप कान में तेल डाल के बैठे हो कि ये धरना वाले सरकार। अब इनके खिलाफ धरना होगा कि लोग अब रो रहे हैं, त्राहिमाम है दिल्ली की जनता। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के अंदर चम्मच भर पानी गिरा नहीं और 10 झुग्गियां बह गई। मिंटो रोड के पुल के नीचे बस डूब गई। 15 फीट पानी का आंकड़ा लगाया जा रहा था और उसके बाद वहां पर एक ड्राइवर की मौत भी हो गई। बड़ा दुखद विषय है और केजरीवाल महोदय यहाँ पर शांत बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमने पानी निकलवा दिया है और सारी व्यवस्थाएं ठीक करी जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नाली जो नाला है उसको साफ सफाई और उसका मेंटेनेंस कराने की बजाय शांत बैठे रहे और आज 10 परिवार अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो गए, घर बह गया उनका। तो सर किस नज़र से देखते हैं कि एक तरफ बस डूब जाती है, एक ड्राइवर मर जाता है वहाँ पर ऑटो का, और उसके बाद एक नाले से 10 परिवार के घर बह जाते हैं, तो क्या चम्मच भर पानी गिरा नहीं और उसके बाद इतना बड़ा केस हो जाता है दिल्ली के अंदर? सो रहे हैं क्या केजरीवाल जी? जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली के अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली में एक नाले के पानी में एक ड्राइवर के डूब करके मौत हो जाना और सुबह उसका लाश तैरते हुए देखा गया है। कुंदन सिंह जी बेचारे गरीब आदमी थे, 60 साल के थे वो, जो कि एक टेम्पो चलाते थे। तो मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जो है वो हर चीज़ में फेल रहे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे कोरोना के लिए वो ढिढोरा पीटते रहे कि हमने इतना तैयारी कर लिया है, फिर जब सेंट्रल ने तैयारी कर दिया फिर वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने कर लिया, लेकिन हकीकत क्या है वो शून्य है। हकीकत में ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि अभी जो बारिश हुई है बहुत ही कम, जैसा आपने बोला कि चम्मच भर पानी हुआ नहीं और 25 लोग दह गए, तो ये बिल्कुल आपने हकीकत बोला है कि दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं हो सकता है कि बारिश के पानी में डूबने से मौत हो जाता है किसी गरीब आदमी का। और केजरीवाल जी को अपने ऊपर इसका लेना चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती अपने ऊपर ले नहीं रहे हैं। कभी बीजेपी पे और कभी दूसरे पार्टी पे ये मढ़ रहे हैं कि हाँ उनका गलती है, हमारा गलती नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एनडीएमसी और एमसीडी होता है, तो एमसीडी बीजेपी के अंडर है जबकि एनडीएमसी केजरीवाल जी के अंदर में है और मिंटो रोड एनडीएमसी में आता है। तो ये अभी तक अगर यही कोई, मैं आपको बता दूं, अगर यही कोई जो अखलाक होता या धर्म विशेष से होता, MM खान जैसे लोग होते हैं, तो उनको अभी तक 1 करोड़ की अनाउंसमेंट हो गई होती। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है, इनका बस यही गलती है कि इनका नाम कुंदन सिंह है और ये हिंदू हैं, इस वजह से इनके साथ ये किया जा रहा है कि ये दूसरे के ऊपर मढ़ा जा रहा है और अभी तक इन्होंने कुछ नहीं लिया है। तो अभी तक केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और इनको जल्दी से जल्दी राहत राशि देने का कष्ट करें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि आपने इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया, हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के हाथ में है। और अगर बात करें हम कोरोना काल की, तो वहाँ पर भी ये फेल हुए। उसके बाद अगर सेंट्रल आया तो उसके बाद जब जाके हालत सुधरी है। वैसे हालांकि अब इतनी हालत अच्छी हो गई है कि 1 लाख से ज़्यादा सही हो गए। दूसरी बात यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो केजरीवाल है हर चीज़ को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर जब एनडीएमसी ने इनको समझाया कि इस नाले की साफ़ सफाई होनी है, मेंटेनेंस होना है, तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? और आज 10 झुग्गियाँ जो पक्की झुग्गियाँ हैं वो बह गई और दिल्ली देश की राजधानी है। अगर यहाँ से मैसेज जाता है तो कितना बड़ा दिखाई देता है।
बिल्कुल, लोगों को ये अभी तक तो पता ही नहीं था कि इनको पता था ये काम करना है। आज सुबह में जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने वहाँ पे निगम अधिकारियों के साथ वहाँ पे दौरा किया है और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमने बारिश आने वाला था, इसके कारण हमने स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार को इत्तला किया था कि शहरी नाली का सफाई किया जाए और इसका देखा जाए। लेकिन केजरीवाल अपने मद में चूर रहता है, ये बस अपने टीवी पे अपना थोपड़ा दिखाने में व्यस्त रहे हर चीज़ में। जैसे आपने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना में भी इन्होंने अपना थोपड़ा दिखाया है और कोई काम नहीं किया। अगर सेंट्रल आकर के बीच में अगर ये 10,000 बेड का व्यवस्था नहीं करता तो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके थे, अपने घर में घुस चुके थे, इनका कार्यकर्ता अपना घर में घुस चुका था। ये कोई सड़क पे नहीं थे, बस अपने घर से बैठ करके टीवी पे थोपड़ा दिखा के, अभी जैसे दिखाना कि आपने थोपड़ा दिखाने में इतने माहिर हो गए हैं कि रिजल्ट आया है दिल्ली का और हर स्टेट में पूरा बड़ा सा एकदम पर्चा छाप दिए हैं और स्टूडेंट का फोटो इतना सा और अपना थोपड़ा इतना बड़ा छापे हुए हैं। इनको शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और उनके फैमिली को 1 करोड़ का ये सहयोग राशि दे, और नहीं तो ये जो संजय सिंह जो हर बार ट्वीट करता है, सिसोदिया और ये केजरीवाल, इन तीनों को वही मिंटू रोड के पानी में जाके डूब के मर जाना चाहिए इन लोग को। नहीं तो जल्दी से जल्दी उन लोग को सहायता राशि दे, और नहीं तो मैं कहता हूं कि हर स्टेट के लोग को अनशन करना चाहिए इसके खिलाफ। क्योंकि देखिए ये धरना सरकार था, ये धरना देकर के सत्ता में आए हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं या हर स्टेट के, कुंदन सिंह भाई के सपोर्ट में आए और जब तक ये सैंक्शन राशि 1 करोड़ की राशि सैंक्शन नहीं करते हैं तब तक लोग को धरना पर बैठना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि रिजल्ट आया सीबीएसई का और उसके बाद इनके बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े फोटोज पेपर में दिखाई देने लगे। इन्हीं के पार्टी के जो बागी कह सकते हैं कुमार विश्वास, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि 2000 करोड़ इन्होंने ऐड पे और पेपर्स पे खर्चा कर दिया और अपना थोबड़ा दिखाने के लिए। तो क्या लगता है कि जो 2000 करोड़ वहाँ लगा रहे हैं, अगर मिंटो रोड पर फ्लाईओवर बना दिया गया होता या फिर उन नाले को मेंटेनेंस कर लिया गया होता तो आज उनकी 10 झुग्गियाँ भी बस जाती और मिंटो रोड पर जो बुरी हालत हर साल रहती है वो भी नहीं होती। कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता है? देखिए, ये डेवलपमेंट के कार्य को आप शुरू से ले लीजिए, कभी भी केजरीवाल ने ध्यान दिया हो? आप शिक्षा कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ शिक्षा में सिर्फ घोटाला किया है केजरीवाल। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जिस स्कूल पे, जिस कमरे पे 3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, या जिस जो मोहल्ला क्लिनिक पे 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, उसको इन्होंने 35 लाख रुपए दिखा के बस घोटाला करने का काम किया है। स्मार्ट क्लास के नाम पे 3 लाख खर्च करके 27 लाख रुपए का चेक भजाया गया है। तो ये सब एक घोटाला का काम हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, कोई मतलब नहीं है, लोग का जान जाता है जाए, इनको बस अपना घोटाला करना है। कुमार विश्वास जी क्यों अलग हुए? कुमार विश्वास जी को अलग होने का एक ही कारण था कि वो जानते थे इन लोग का मति भ्रष्ट हो चुका है, इन लोग को इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ बोला जाना, तो मतलब इन लोग का जमीर मर चुका था। ये लोग को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस ये किसी तरह से घोटाला करना है और इनको विपक्ष में बने रहने के लिए कुछ भी अलूल जलूल बयान देना है, चाहे उस बयान का तारीफ पाकिस्तान में हो, चाहे उस बयान की तारीफ एक मतलब दूसरे कंट्री से जो ये ISI कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बयान का तारीफ ISI कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको खुशी है। लेकिन ये अपोजिशन में बने रहने के लिए कोई भी गलत से गलत काम कर सकते हैं। जो आदमी अन्ना का नहीं हुआ, जो अन्ना के हाथ पकड़ के राजनीति में आया, वो अन्ना का नहीं हुआ, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ये अपने जो कवि हैं कुमार विश्वास जी, जो इतना दिन रख के दिन रात मेहनत करके कुमार विश्वास जी के चलते आधा से ज़्यादा सीट इसने जीता हुआ है, उस कुमार विश्वास जी को जब इसने निकाल दिया और कुमार विश्वास जी को लगा कि हाँ हम धरातल की तरफ जा रहे हैं, अपना ईमान दीन धर्म सब कुछ बेचना पड़ रहा है इसके कारण, तो वो हाथ जोड़ के अलग हो गए। और अलग हो गए तो आज बहुत खुशी है, नहीं तो उनको 500 गाली सुनने को पड़ता था और सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया और संजय सिंह के तरफ की वजह से उनको गाली सुनना पड़ता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर केजरीवाल की बात करें कि हर समय ये टीवी पर दिखाई देते रहते हैं। केजरीवाल तो हर 10 मिनट में टीवी पर दिखाई देंगे, हर पेपर में इनका फोटो होगा, परंतु आज इस ऐसी गंभीर स्थिति में ना तो इनका कोई मंत्री वहां पर जाकर के देखता है कि क्या स्थिति है, इसको क्या सुधारा जाए, परंतु ये है कि कहते हैं कि हम तो पानी निकाल रहे हैं। कब तक निकालेंगे पानी?
देखिए, ये डर रहे हैं कि अगर मेरा मंत्री कोई वहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा कि हाँ जी इनका काम था, ये किए नहीं। तो ये इनके अंदर एक डर है। देखिए, आज तक इनको कोई भी काम, मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये मीडिया को ये बोलते हैं ना कि हाँ मोदी ने मीडिया खरीद रखा है, इन्होंने मीडिया खरीद रखा है अभी के सिचुएशन में हर जगह, क्योंकि इनका थोपड़ा दिखना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट के कार्य पे कोई भी मीडिया इनका आज तक कोई तारीफ नहीं किया है। तो इनका तारीफ किससे होता है? विवादित बयान से, गलत बयान से। तो ये संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, सब अपना जमीर बेचकर खा चुका है। अब इनको घोटाले के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और देख लीजिए, अभी भी जो ये मनोज तिवारी जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि हाँ आप गलती मानिए, और इनको बिल्कुल गलती मानना चाहिए, क्योंकि एनडीएमसी के अंदर है तो आपको गलती मानना चाहिए। और इसको गलती मान करके आप उनको दीजिए जो कंपनसेशन अमाउंट है, आप उनको राहत रिलीज कीजिए। आप यहाँ से दूसरे स्टेट में चले जाते हो 1 करोड़ की फंड देने एक जाति विशेष के लिए, और यहाँ जो इस स्टेट में मरा है और आपके कारण मरा है, तो उसके लिए आप कान में तेल डाल के बैठे हो। ये कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और ये नहीं जाएंगे, और ये आरोप प्रत्यारोप चला रहे हैं कि नहीं जी हमारा काम नहीं था, उसका काम था। और अब ये इनको अगर सही से सरकार चलाना है तो अभी भी सुधर जाएं। और उनके देखिए, गरीब आदमी, एक गरीब परिवार का आदमी जो 60 साल के एज में अपना अगर टेम्पो चला रहा है, सोचिए उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी। तो इसमें भी ये महिमा मढ़ित कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। उनकी 2 बेटी है और समझिए तो अभी वो किराए पे रहते हैं। आप सोचिए 60 साल के एज में अगर वो चला रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि इस पे ये बातें ना करके, इस पे अलूल जलूल की बातें ना करके सीधा सीधा आप उनको 1 करोड़ की राशि का मैं डिमांड करता हूँ कि 1 करोड़ की राशि उनको दी जाए, ताकि उनका परिवार सुखी से चैन से अपना जीवन यापन कर सके। अगर नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ अब लोग धरना देगा, क्योंकि ये धरना वाले सरकार थी ना, ये हर चीज़ में धरना करते थे ना, अब इनके खिलाफ धरना होगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि अगर केजरीवाल हैं कि हम बात करें कि जैसे कि दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस समय इन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने की बात कही, पानी का माफ़ करने की बात कही। उसके बाद अब बीजेपी अनशन कर रही है और इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है कि जो बिजली के बिल माफ़ किए थे उनके बिल आने शुरू हो गए। देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि बीजेपी का भी कहीं ना कहीं हाथ है। बीजेपी अनशन के नाम पे क्या कर रही है? तगड़ा अनशन करना चाहिए और लोग को लेके बैठना चाहिए। अकेले बस मीडिया में बोल देने से होता है। केजरीवाल थोपा गया है दूसरी बार। ये बस लोग ने अपने लालच में, अपने बिजली बिल के चक्कर में अपने ऊपर थोप लिया है। और मैं आपको बता दूं, थोपने के कारण अब ये हो रहा है, कोरोना में देखा ना आपने कितना आदमी मरे हैं। हर हॉस्पिटल के बाहर 50-100 लोग रोज मर रहे थे और उसकी गिनती तक नहीं हो पा रही थी। और ये लोग अपने टीवी पे बैठ के बस थोपड़ा दिखा रहे थे, अपने घर से लाइव हो जाते थे और टीवी वाले को पैसे दे दिए कि बस हमारा न्यूज़ चलाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि लोग अब रो रहे हैं, त्राहिमाम है दिल्ली की जनता कि हाँ ऐसे घटिया नेता को हमने चुन के बैठा दिया अपने बिजली बिल के लिए। अब एक मकान का 38,000 का बिल आ रहा है, जो 3,000 का बिल आना था जिस दुकान का, उसका 38,000 का बिल आ रहा है। सोचिए लोगों ने क्या 2 बिजली बिल बचाने के लिए अपने फांसी का फंदा अपने गले में ले लिया। और ये हर लोगों को अब एहसास हो चुका है।